दोस्तों, आज हम इल्मी रोशनी की तरफ से दूसरा लेसन पढ़ने वाले हैं जो कि है साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स के बारे में। इससे पहले लेसन में हमने बेसिक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की पहचान की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंग्लिश के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी कौन कौन सी जो है आवाज़ें होती है। आज हम उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हम लोग उसकी साउंड्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स को हम समझ सकते हैं और उसको इजी तरीके से हम उसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। इन साउंड्स की बेस के ऊपर आप कोई सी भी इंग्लिश के अंदर किसी भी किस्म का अल्फाज आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस डिप्लोमा के इंग्लिश कोर्स में जो कि इल्मी रोशनी की तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उन लोगों को पढ़ाया जाए जिन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल बुनियाद से ABC से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उम्मीद करते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे। तो आते हैं इस अपने लेसन नंबर 2 की तरफ और बात करते हैं कि साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और किस तरह से इनकी आवाज़ों को हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए की बेसिकली जब हम ए को उर्दू के अंदर इसकी जो आवाज़ निकलती है तो अलिफ ज़बर आ से निकलती है। तो इंग्लिश में जब भी आप अगर आपको कोई लफ्ज़ स्टार्टिंग के वर्ड में अगर ए नज़र आए, जैसे हम लोग जो है AA लिखते हैं और L लिखते हैं और उसके साथ IM लिखते हैं, तो ये क्या बन जाता है? आलिम बन जाता है। तो आप देखेंगे ए की आवाज़ जो है ज़बर की आवाज़ के साथ आया। इसी तरह अगर आप ए को एन की भी आवाज़ ये हमें देता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर आबिद, तो ये देखें आबिद ए यहाँ पर एन की आवाज़ हमें दे रहा है। तो बेसिकली ए से हमारी जो आवाज़ आती है उसके जो साउंड्स होते हैं वो ए ज़बर अलिफ ज़बर आ और एन की आवाज़ आती है। इसी तरह बी से बे की आवाज़ आती है। जैसे हम बात करते हैं बाल, देखिए बाल के अंदर क्या है? बी है, तो बी से बे की आवाज़ आ गई। बॉयल BOIL, देखिए बे की आवाज़ आ गई। तो इस तरह से हम लोग बी से बे की आवाज़ को पहचान सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं सी की तरफ। दोस्तों बेसिकली सी की दो साउंड्स होते हैं। एक सी की आवाज़ काफ से आती है, एक सी की आवाज़ सीन से आती है। अब कब ये सी की आवाज़ काफ से देगा, कब ये सी की आवाज़ सीन से देगा, इसके रूल हम अगले लेक्चर में अगले लेसन में हम पढ़ेंगे, इनके रूल्स के बारे में। यहाँ हम जस्ट इसकी साउंड्स के बारे में हम बात करेंगे कि सी जो है वो काफ की भी आवाज़ देता है और सी जो है सीन की आवाज़ भी देता है। जैसे एक कलर है सियान, अब देखिए CYAN, अब यहाँ पर सी जो है वो सीन की आवाज़ दे रहा है। लेकिन अगर हम लिखें CUP कप, तो ये क्या किस चीज़ की आवाज़ देगा? हमें काफ की आवाज़ दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप कप। तो ये रूल है, इसके हम आगे आने वाले लेसनों में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इन रूल के बारे में। यहाँ सिर्फ इतना हम समझते हैं कि सी से सीन और काफ की आवाज़ आती है। दोस्तों आगे बात करते हैं डी के बारे में। डी से दोस्तों 2 किस्म की आवाज़ हमें यहाँ लिखी हुई है। एक होती है डाल, जो कि उर्दू के लेसन है बेसिकली, और डी से दाल की आवाज़ आती है, क्योंकि ये इसके साउंड्स हैं, बेसिक है, बुनियाद है। तो हम जैसे अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं DOLL डोल, या मैं लिखता हूँ डिलीवर DILIVER। अब यहाँ पर देखें डी से डाल की आवाज़ आ गई, डिलीवर। अगर मैं लिखता हूँ दिलबर DILBER, ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या BAR, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर डी से दाल की आवाज़ आ गई, तो हम डी से दाल और डाल की आवाज़ आती है। इसी तरह ई से अलिफ ज़ेर ई की आवाज़ आती है, जैसे एलिफेंट, या फिर आई, इस तरह से। एफ से फे की आवाज़ आती है, जी से जीम और गाफ की आवाज़ आती है, एच से हमारी हे और है की आवाज़ आती है, आई से आई और ई की आवाज़ आती है। इसी तरह जे से
जीम की आवाज़ आती है, के से काफ की आवाज़ आती है, एल से लाम की आवाज़ आती है, मीम से एम से मीम की आवाज़ आती है, एन से नून की आवाज़ आती है, ओ से ओ की आवाज़ आती है, पी से पे की आवाज़ आती है। तो ये दोस्तों पे है, उर्दू में इसको पे पढ़ेंगे, ठीक है। क्यू से क्यू की आवाज़ आती है, आर से रे की आवाज़ आती है, एस से सीन की आवाज़ आती है, टी से ते और टे की आवाज़ आती है। इसी तरह यू से अलिफ ज़बर आ और यू की आवाज़ आती है, वी से वेह की आवाज़ आती है, डब्ल्यू से वाव की आवाज़ आती है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डब्ल्यू, भाई मैं यहाँ लिखता हूँ WAQAS। अब देखिए वाकास। सो इस तरह से एक्स रे एक्स से आवाज़ आती है। इसी तरह वाई से ये की आवाज़ भी आती है, ई की, जैसे येलो, आई की भी आवाज़ आती है, यील्ड, एटसेट्रा। इसी तरह जेड से जोए, जौद, जे, जाल की आवाज़ आती है, जैसे जू, ज़र्फ, जुबेर, एटसेट्रा। तो दोस्तों ये थे साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो कि आज हमने बात की, जिसके बारे में बेसिकली कि अंग्रेज़ी में इनके साउंड्स की बेस पे हम कोई से भी लफ्ज़ को पढ़ भी सकते हैं और उन्हीं की बेस पे हम उस लफ्ज़ को लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आगे चल के इससे भी अच्छे अच्छे लेसन पढ़ने वाले हैं, बुनियादी चीज़ों को देखने वाले हैं, ग्रामर से बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक हम इसको सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।